हेलो चैंपियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। तो उसी के बारे में आज की क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि उस चैप्टर में आखिरकार पढ़ना क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ना कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम क्या है। क्या? तो उस चैप्टर का नाम है बच्चा लोग सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, फ्लावरिंग का मतलब क्या होता है, प्लांट क्या होता है। क्योंकि बच्चा लोग कोई भी नया चीज़ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे जो पहला वर्ड है हमारा वह क्या है? रिप्रोडक्शन। क्या है बच्चा लोग? रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं कि देखो बच्चा लोग, जो रिप्रोडक्शन होता है ना, प्रोड्यूस क्या? प्रोड्यूस प्रोड्यूस ऑफ सेम गैमेट। क्या बच्चा लोग? प्रोड्यूस ऑफ सेम गैमेट, या लिख सकते हो सेम स्पीसीज। कहने का मतलब है मेरा यह है, जो रिप्रोडक्शन होता है उसका मतलब क्या था? रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफ सेम स्पीसीज। देखो, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अपने जैसे संतान कहने का सेंस कोई ह्यूमन है, कोई इंसान है, अगर अपने बच्चे को जन्म देता है तो वह क्या होगा? इंसान ही होगा, ना कि वह जानवर हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा एनिमल में भी होता है, जानवर में भी। और गाय का बच्चा है तो गाय का बच्चा क्या देगा? गाय ही देगा, ना कि वह बकरी को जन्म देगा। तो यहाँ तक समझ लिया आप लोगों ने कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, जो रिप्रोडक्शन होता है ना बच्चे लोग, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के जो रिप्रोडक्शन होता है वह दो तरह से हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है फर्स्ट हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेकंड होता है हमारा क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जो रिप्रोडक्शन होता है वह कितने तरह से हो सकता है? वह दो तरह से हो सकता है। एक हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए अब इनके बारे में जानते हैं कि यह क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखो चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना कि बच्चे को जन्म देने के लिए, क्या बच्चे चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए मेल, क्या मेल और फीमेल गेमेट दोनों की जरूरत पड़ती है। मेल और फीमेल गेमेट दोनों की जरूरत पड़ती है। कहने का सेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे को जन्म देने के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है, माता और पिता दोनों की जरूरत होती है। तो यहां तक क्लियर है? अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन हो गया। बताओ, जो इंसान होता है, इंसान जब जन्म लेता है तो उसको जो उसके मम्मी पापा दोनों का क्या होता है? सहयोग होता है ना। जब कोई, जो हमारी जो माताएं होती है वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसमें किसका किसका योगदान होता है? मम्मी और पापा दोनों का। तो यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना मेल और फीमेल, क्या मेल और फीमेल दोनों में से किसी एक की जरूरत होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे को जन्म देने के लिए मेल और फीमेल गेमेट दोनों में से किसी एक की जरूरत होती है। यहां तक क्लियर है? यह समझ में आया कि क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जान लिया रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा वह क्या है? प्लांट। क्या है? प्लांट के बारे में थोड़ा जानते हैं। फ्लावरिंग का मतलब क्या होता है? पुष्प। क्या होता है? पुष्प। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब मैंने बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की जरूरत होती है। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देख रहे हैं? फ्लावरिंग में देख रहे हैं। इसलिए फ्लावर में रिप्रोड्यूस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मेल और फीमेल गैमेट दोनों की जरूरत पड़ती है। यहां तक क्लियर है? चलो, अब एक हमारा शब्द है प्लांट, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, प्लांट के बारे में।
देखो बच्चे लोग, एक साइंटिस्ट थे, क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इचलर। क्या नाम था? इचलर नाम था। इन्होंने क्या किया था ना कि इस प्लांट को, या जो प्लांट होता है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कितने? प्लांट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक हमारा हो गया था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक हो गया था हमारा क्रिप्टोगेमस। क्या बचा लोग? क्रिप्टोगेमस। और सेकंड हमारा था फेनेरोगेमस। क्या? फेनेरोगेमस। जो इचलर साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने प्लांट को यही दो पार्ट्स में क्या कर दिया था, बांट दिया था। एक था हमारा क्रिप्टोगेमस और सेकंड क्या था हमारा, फेनेरोगेमस। तब चलिए इनके बारे में जानते हैं कि क्रिप्टोगेमस क्या होता है। तो देखो, क्रिप्टोगेमस में जो प्लांट होते हैं ना, वह कैसे होते हैं? वह सीडलेस होते हैं। सीडलेस होते हैं। सीडलेस कहने का सेंस है कि क्रिप्टोगेमस में जो प्लांट होते हैं उसमें बीज नहीं होता है। क्या पता चलो? बीज नहीं होता है। ये समझ में आया कि क्रिप्टोगेमस क्या होता है। अब फेनेरोगेमस में क्या होता है ना, इसमें सीड प्रेजेंट होता है। क्या? इसमें बीज होता है। क्या? इसमें बीज होता है। ठीक है। तो जो इचलर साइंटिस्ट थे, यही प्लांट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक जिसमें बीज नहीं होते हैं उसको बोल दिया क्रिप्टोगेमस, और एक जिसमें बीज होते हैं इसको बोल दिया फिनेरोगेमस। यहां तक क्लियर है? अब देखो, क्रिप्टोगेमस के ना तीन पार्ट्स होते हैं। क्रिप्टोगेमस के कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं। एक हमारा है जिसका नाम है थैलोफाइटा। क्या? थैलोफाइटा। सेकंड है हमारा ब्रायोफाइटा। क्या? ब्रायोफाइटा। और जो थर्ड है हमारा, जिससे बोलते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में पी हमारा एक होता है, साइलेंट होता है, जिसे बोलेंगे टेरिडोफाइटा। टे सॉरी टेरिडोफाइटा। क्या? क्रिप्टोगेमस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और कौन सा फाइटा? टेरिडोफाइटा। इनमें क्या होता है कि इनमें बीज नहीं होता है। यहां तक क्लियर है? इस चैप्टर में ना इसके बारे में उतना जानना नहीं है, बस इतना ही जानना है। इसलिए बस इतना ही याद रखें, क्रिप्टोगेमस में जो प्लांट लगते हैं ना उसमें बीज नहीं होते हैं। बस यही बात याद रखना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब फिनेरोगेमस होता है ना, क्या? जब फिनेरोगेमस होता है बच्चा लोग, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हो जाता है हमारे जिसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या? जिम्नोस्पर्म। और सेकंड जिसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बच्चा लोग? एंजियोस्पर्म। अब इसके बारे में जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म क्या है और एंजियोस्पर्म क्या है। तो देखो बच्चा लोग, जो प्लांट जिम्नोस्पर्म होता है ना उसमें फल नहीं होते हैं, जिसे बोल सकते हैं फ्रूटलेस होता है। फ्रूटलेस कहने का सेंस है कि जिम्नोस्पर्म में जो प्लांट लगते हैं वह कैसे होते हैं? फ्रूटलेस होते हैं, उसमें फल नहीं लगता है। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है? फ्रूट प्रेजेंट होता है। क्या? फल होता है। ठीक है। समझ लिया कि जिम्नोस्पर्म में फल नहीं होता है और एंजियोस्पर्म में फल होता है। तो अब यहां पे समझो, देखो, फल लगने के लिए सबसे पहले क्या होता है? उसमें फूल लगता है। फूल ही आगे चल के डेवलप होकर क्या बना लेता है? फल बना देता है। और हमने फल, अरे, फूल में जानना है कि फूल में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। और कैसा रिप्रोडक्शन होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जाना कि उसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। तो इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ाई करना है। ठीक है। क्या करना है? इसी के बारे में पढ़ाई करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ लिया जाए। अब देखो बच्चों लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो हमारा जो चैप्टर है ना उसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट्स में? चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट जो पॉइंट दिया गया, जो इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वह क्या है? फैसिनेशन। FASCINATION। फैसिनेशन ऑफ, फैसिनेशन फैसिनेशन ऑर्गन ऑफ एनजीओ एनजियोस्पर्म। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है,
फर्स्ट टॉपिक है वह क्या है हमारा, फैसिनेशन ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, और आज की क्लास में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, फैसिनेशन देखकर नर्वस नहीं हो जाना है। फैसिनेशन का मतलब साफ समझ लो ना कि इसका मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट, क्या अट्रैक्ट, ठीक है। आकर्षक अंग किसका, एंजियोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का आकर्षक अंग। और एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं, मैंने बतला दिया था कि एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, फल लगते हैं। अब फल लगेंगे तो उसमें जरूर क्या लगेगा, पहले फूल लगेगा। अब फूल लगेगा तो उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। और रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो अभी मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं, किसके बारे में, एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है बच्चे लोग, शुरू कर दिया जाए फ्लावर के बारे में। फ्लावर, देखो सबसे पहले जान लो ना कि जहां पे हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ाई करते हैं, क्या, जहां पे हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ाई करते हैं उससे एंथोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंथोलॉजी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्टडी, स्टडीज ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, क्या बच्चा लोग, एंथोलॉजी। तो जहां पे हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, फ्लावर के बारे में पढ़ाई करते हैं, उससे बोला जाता है एंथोलॉजी। अब यह था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है ना, कि देखो सेकंड पॉइंट क्या था, ये तो हमने जान लिया कि भाई जहां पे हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब जान रहे हैं कि जहां पे फ्लावर का खेती किया जाता है, क्या किया जाता है, जहां पे फूल का खेती किया जाता है उससे बोलते हैं बच्चा लोग, क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CULTRE, क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टडी ऑफ, नहीं स्टडी नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर, क्या, एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा हमारा, एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड हो जाएगा हमारा फ्लोरिकल्चर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जान लिया कि जहाँ पे खेती करते हैं और जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। अब आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं। अब समझते हैं बच्चा लोग किसके बारे में, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। किसके बारे में, पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो जो हमारा फ्लावर होता है ना उसके चार पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, चार पार्ट होते हैं। तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फर्स्ट होता है जिसे बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। सेकंड जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं कोरला बोलते हैं, COROLLA, कोरला बोलते हैं। थर्ड हो जाएगा हमारा जिसे बोलते हैं एंड्रोएशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोएशियम। और यही जो एंड्रोशियम होता है ना वह हमारे फ्लावर का मेल पार्ट्स होता है। क्या होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर इनोनेस एंड्रोसियम, मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर इनोनेस एंड्रोसियम, ठीक है। जो फोर्थ होता है ना वह हमारा होता है गाइनोसियम। क्या, गाइनोएशियम। और गाइनोसियम को बोलते हैं बच्चा लोग फीमेल पार्ट्स। क्या, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। यहां तक क्लियर है। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इनोनेस एंड्रोसियम एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या, गाइनोसियम। यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे लोग यह जो एंड्रोसियम है ना इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, एंड्रोसियम के भी, एंड्रोसियम के भी कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और एंथर के अंदर ही हमारा क्या पाया जाता है, पोलन ग्रेन पाया जाता है। फर्स्ट पार्ट्स को एंथर बोलते हैं और सेकंड पार्ट को बोलते हैं बच्चा लोग फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखो जो गाइनोसियम है ना, गाइनोसियम के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, गाइनोसियम के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइनोसियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ गाइनोसियम। फर्स्ट होता है जिसे बोलते हैं अस्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्टिग्मा। सेकंड स्टाइल। एंड जो थर्ड हमारा होता है वह क्या होता है, ओवरी, ठीक है।
यहाँ पे हम लोगों ने जाना किसके पार्ट्स, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। क्या होता है, फर्स्ट हमारा होता है कैलिक्स होता है, कॉरेला होता है, एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम को बोला जाता है मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। गाइनोसियम होता है, और गाइनोसियम को बोला जाता है फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। एंड्रोसियम के भी कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एंथर होता है और क्या होता है, फिलामेंट होता है। और एंथर के अंदर ही क्या पाया जाता है बच्चा लोग, हमारा पोलन ग्रेन पाया जाता है। गाइनोसियम के बारे में मैंने बताया, गाइनोसियम को फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर बोला जाता है। और इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ तक क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। एक हम लोग फिगर बनाने जा रहे हैं और हम सबको बारीकी से समझने वाले हैं कि किसका लोकेशन कहाँ पे होता है, फ्लावर के अंदर किसका लोकेशन कहाँ पे होता है, उसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं, ठीक है, समझ लिया जाए थोड़ा। सबसे जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसे क्या बोलते थे, कैलिक्स बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चा लोग, कैलिक्स बोलते थे। इसी के बारे में थोड़ा समझते हैं। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं बस ऐसे बना रहा हूँ। एक जो नीचे होता है उसे बोलते हैं पेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं। पेडिकल क्या होता है यह आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम बताते हैं। जो पेडिकल होता है ना फ्लावर में बच्चा लोग, वह जो फूल होता है ना उसका डंठल को पेडिकल बोला जाता है। और हम किसी को जब गिफ्ट देते हैं ना तो पेडिकल को ही पकड़ के देते हैं। क्या, अगर किसी को मान लो कि मुझे गिफ्ट देना होगा तो क्या करेंगे, तो लो पेडिकल, पेडिकल को पकड़ के क्या करेंगे, गिफ्ट देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, पेडिकल हमने समझ लिया। अब देखो, अब इसमें क्या होता है ना कि स्मॉल ग्रीन क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्मॉल ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, जिससे बोलते हैं बच्चा लोग, जिससे हम लोग बोलते हैं सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। अब यहाँ पे समझो, अगर ये जो पतिया है, क्या मैंने बताया स्मॉल ग्रीन लिव्स, क्या बच्चे लोग यहाँ पे लिख दें, स्मॉल ग्रीन लीव्स, स्मॉल ग्रीन लीव्स ऑफ फ्लावर, फूल का सबसे छोटा हरा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और अगर यह सेपल, अगर यह जैसे मान लो जो पत्ती है वह हमारा अकेला है तो उसे क्या बोलेंगे, अकेला है तो उसे बोलेंगे सेपल। लेकिन यही अगर ग्रुप में रहेगा, क्या रहेगा, यही हमारा ग्रुप में रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। हमने जाना सबसे पहले पेडिकल के बारे में कि पेडिकल को हम लोग क्या करते हैं, इसी को पकड़कर अगर फूल किसी को गिफ्ट देना है तो हम लोग देते हैं। और हमने समझा कि पेडिकल के ऊपर क्या होता है, स्मॉल ग्रीन लिप्स होता है, छोटे छोटे हरी पत्तियां होता है, जिसे क्या बोला जाता है, सेपल। अगर वह पत्ती एक है तो उसे क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। लेकिन अगर यही ग्रुप में है, क्या, अगर यही ग्रुप में है तो उसे क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि ग्रुप, पॉइंट बना के लिख देते हैं कि ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेपल इन नोन एज कैलिक्स। यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है। हमने जान लिया कि ग्रुप ऑफ सेपल इनोनेस कैलिक्स बोलते हैं। अब तो हमने जान लिया क्या होता क्या है। अब हम इसके वर्क के बारे में समझते हैं कि देखो क्या होता है। देखो बच्चे लोग, आप लोगों को पता है कि जब फूल जब छोटा होता है ना, तब फूल खिलने से पहले क्या निकलता है, उसमें से कली निकलता है। क्या निकलता है ना, फूल खिलने से पहले क्या निकलता है, कली निकलता है। तो उस कली को बच्चा लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोरल बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरल बर्ड बोलते हैं। और उसी फ्लोरल बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा कैलिक्स करता है। कौन करता है, सेपल करता है या फिर कैलिक्स करता है। यहां पे समझ में आया कि देखो, जब जो हमारा फ्लावर होता है, फूल खिलने से पहले क्या निकलता है, कली निकलता है। तो उसी कली को, फूल खिलने से पहले उसी कली को जब प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्या करता है, जब प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वह करता है हमारा कैलिक्स। कौन करता है, कैलिक्स। और कैलिक्स किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेपल इनोनेस कैलिक्स। यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आया कि पेडिकल क्या होता है, स्मॉल ग्रीन लिप्स क्या होता है, और फ्लोरल बर्ड क्या होता है। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ लिया जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक पॉइंट का हमारा खेल यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसका कैलिक्स का खेल यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब जो सेकंड है बच्चा लोग, जो सेकंड पॉइंट सेकंड पार्ट मैंने बताया था, वह बताया था कोरला। क्या बताया था? कोरला। चलिए इसके बारे में जान दे, कोरला होता क्या है भाई, यह कौन से एलियन का नाम। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, पेडिकल बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चा लोग? पेडिकल बना देते हैं। आप लोगों को पता है कि पेडिकल किसे कहते हैं, ठीक है। पेडिकल के ऊपर हम बना देते हैं, क्या बना देते हैं, एक होता है जिसे हम लोग नाम दे देते हैं थैलमस, नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? थैलमस। THALLMUS। इसका नाम क्या हो गया बच्चा लोग? पेडिकल हो गया। क्या हो गया? पेडिकल हो गया। तो पेडिकल के बारे में मैंने बता दिया कि पेडिकल कहते किसे हैं। अब चलो, ये जो थैलमस होता है ना, जो थैलमस होता है, यह क्या काम करता है? पिलर का काम करता है। क्या करता है? पिलर का काम करता है। कहने का सेंस है कि जो थैलमस होता है ना, इसको हिंदी में पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। और इसी पुष्पासन के ऊपर, इसी थैलमस के ऊपर जो हमारा फ्लावर होता है, वह क्या होता है? उसके ऊपर ही क्या रहता है? पुष्पासन, मतलब बैठा हुआ रहता है। क्या रहता है? थैलमस के ऊपर ही हमारा जो पूरा फ्लावर है वह क्या रहता है? बैठा हुआ रहता है। तो बोल सकते हैं ना कि यह हमारा क्या हो गया? पिलर हो गया। पिलर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर नोन एज थैलमस। अब इसका काम क्या होता है? किसके ऊपर ही पूरा हमारा जो फ्लावर होता है वह क्या होता है? बैठा रहता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आया? चलो देखो, अब यहां पे मैंने बता दिया था, क्या बताया था भाई, जो पतिया होता है उसे क्या बोलते हैं? जो अगर सिंगल पति है तो उसे क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे उसे सेपल बोलेंगे। और अगर यही ग्रुप में है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसे कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। तो हम लोगों को जानना है किसके बारे में? कोरला के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इस लाइक, बस यहाँ पे याद रखना है इस लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी हम बस किसके बारे में जानेंगे? कोरला के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, जो कोरला होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है? कुछ पत्तियां होता है। क्या होता है? कुछ पत्ती होता है। फ्लावर के अंदर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्लावर के अंदर क्या होता है? रंग बिरंग का क्या होता है? पत्ती होता है ना। रंग बिरंग का क्या होता है? पत्ती होता है। और उस पत्ती को हम लोग नाम देते हैं, क्या देते हैं नाम? पेटल। क्या नाम दे देते हैं? पेटल। देखो, सबसे पहले जानो कि पेटल होता क्या है। तो देखो, जो फ्लावर में जो रंग बिरंगे की पत्ती होता है, जो क्या करता है, जो इंसेक्ट को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? पेटल। यहां तो सब समझ लिया। अब देखो, जब अगर यह पत्ती सिंगल है तो उसे बोलेंगे पेटल। लेकिन यही पेटल क्या होगा? पूरा ग्रुप में होगा। क्या होगा? पूरा ग्रुप में होगा। जानते होंगे कि जो फ्लावर होता है उसमें कोई पत्ती सिंगल तो होता नहीं है। जब भी होता है तो वह क्या होता है? ग्रुप में होता है। तो ग्रुप ऑफ पेटल। तो इसी, अगर यह पेटल जो है ग्रुप में रहेगा तो उसे बोलेंगे कोरला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोरला बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? कोरला बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पेटल इनोनस कोरला। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ क्या? ग्रुप ऑफ सेपल इनोनस कैलिक्स। यहां तक समझ में आ गया? आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। तो कोरला का भी यहाँ पे खेल खत्म हो गया। क्या हो गया? कोरला का भी खेल यहाँ पे खत्म हो गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ लिया जाए, ठीक है। देखो बच्चों, तो तीसरा पार्ट्स मैंने बताया था, उसका नाम था एंड्रोसियम। क्या? एंड्रोएशियम। क्या बच्चा लोग? एंड्रोएशियम। अब एंड्रोसियम को ही क्या बोलते हैं? मेल पार्ट्स ऑफ क्या? मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो देखो बच्चों, फ्लावर के अंदर ना इस लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? इस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें दो लोब बने होते हैं। कितने लोब बने होते हैं? दो लोब बने होते हैं। यह हो गया एक लोब और ये हो गया हमारा दो लोब। इस लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। चलिए अब इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है जिसे बोला जाता है एंथर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंथर बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा दूसरा डिजाइन से बना दिया जाए, सीधा। देखो क्या होता है? सबसे पहले बाइलोब होता है हमारा। क्या होता है? एंथर होता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है? एंथर होता है।
और एंथर के नीचे हमारा क्या होता है, फिलामेंट होता है। क्या होता है, एंथर के नीचे हमारा क्या पाया जाता है, फिलामेंट पाया जाता है। इसको थोड़ा और मैं अच्छा कर दूं आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी थोड़ा बेटर है। तो चलिए, यह हो गया हमारा एंथर। क्या हो गया, एंथर। सबसे पहले किसका डायग्राम है, तो मेल पार्ट्स ऑफ एंड्रोसियम। किसका, मेल पार्ट्स ऑफ एंड्रोसियम का डायग्राम है। मैंने बताया था कि जो मेल होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट होता था उसे हम लोगों ने नाम दिया था एंथर, नाम दिया था। क्या नाम दिया था, एंथर नाम दिया था। और मैंने ये भी बतलाया था कि एंथर के ही अंदर हमारा क्या पाया जाता है, पोलन ग्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिख दें यहाँ पे, इन एंथर, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पोलन ग्रेन, क्या, पोलन ग्रेन। यहां तक क्लियर है। मैंने मेल पार्ट्स में 2 पार्ट्स पढ़ाया था, एक एंथर और एक, ठीक है। तो एंथर के अंदर ही हमारा क्या पाया जाता है, पोलन ग्रेन पाया जाता है। सेकंड पार्ट्स मैंने बताया था, उसका नाम दिया था हम लोगों ने फिलामेंट। क्या दिया था बच्चे लोग, फिलामेंट दिया था। क्या दिया था, फिलामेंट दिया था। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर। अब देखो, मैंने बताया था जो हमारा फ्लावर होता है ना, वह थैलमस के ऊपर होता है। क्या होता है, थैलमस के ऊपर होता है। हम यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हम थैलमस बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने थैलमस यहाँ पे क्या किया, बना दिया। इसे हमने नाम दे दिया, थैलमस नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो, तो ये थैलमस है, तो क्या हम इसे बोल सकते हैं, फिलामेंट को हम ये बोल सकते हैं प्रोक्सिमल, क्या, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ एंथर, प्रोक्सिमल पार्ट्स ऑफ एंथर। प्रोक्सिमल कहने का सेंस है कि नजदीक वाला भाग। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि थैलमस के नजदीक वाला भाग कौन है, हमारा फिलामेंट है। क्या है, थैलमस के नजदीक वाला भाग हमारा क्या है, फिलामेंट है, जिसे हम लोगों ने नाम, तो हम इसे बोल सकते हैं कि प्रोक्सिमल पार्ट्स ऑफ थैलमस, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब देखो, थैलमस के दूर वाला भाग है जिसे क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। इसलिए हम इसे बोल सकते, इसे इंग्लिश में बोल दिया जाता है डिजिटल, डिजिटल पार्ट ऑफ थैलमस, डिजिटल पार्ट्स ऑफ थैलमस। क्यों डिजिटल पार्ट्स इसे बोला जाता है, क्योंकि यह थैलमस के दूर है, इसलिए हमने बोल दिया कि डिजिटल पार्ट्स ऑफ थैलमस इन ओनेस एंथर। और थैलमस के नजदीक है प्रोक्सिमल, तो प्रोक्सिमल पार्ट्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे एंथर नहीं होगा, प्रोक्सिमल पार्ट्स ऑफ थैलमस, क्या, प्रोक्सिमल पार्ट्स ऑफ थैलमस इन ओनेस फिलामेंट। क्या, फिलामेंट। तो हर बार मतलब हमेशा पूछा जाता है और जानना भी बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई पूछ देता है कि बताओ जी, मेल पार्ट्स यानी कि एंड्रोसियम में बताइए कि प्रोक्सिमल पार्ट्स ऑफ एंथर किसे बोला जाता है, तो प्रोक्सिमल पार्ट्स ऑफ एंथर किसे बोला जाता है, फिलामेंट को बोला जाता है। क्योंकि थैलमस के नजदीक है इसलिए इसे प्रोक्सिमल पार्ट्स बोल दिया गया। और यह थैलमस के दूर कौन है भाई, तो थैलमस के दूर है हमारा एंथर, दूर है, इसलिए इसे डिस्टल बोल देता है कि डिस्टल पार्ट्स ऑफ थैलमस इनोनेस एंथर। यहां तक क्लियर है, यह समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने एंड्रोसियम का भी यहाँ पे खेल हो गया खत्म। क्या हो गया, एंड्रोसियम का भी खेल यहाँ पे खत्म हो गया। और हाँ, एक और बात, अगर फ्लावर में, क्या, अगर फ्लावर में अगर अकेला हमारा रहेगा, कौन रहेगा, अकेला हमारा एंड्रोसियम रहेगा। क्या रहेगा, अकेला हमारा इस लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्टेमेन। क्या बोलेंगे, स्टेमेन बोलेंगे। अगर फ्लावर में इस लाइक स्ट्रक्चर अकेला रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेमेन बोलेंगे। लेकिन अगर वही फ्लावर में एक से ज्यादा, क्या, एक से ज्यादा हमारा पाया जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कोरला बोलेंगे, क्या, सॉरी, एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे, एंड रोएसियम बोलेंगे। अगर यह अकेला रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे। और यही अगर ग्रुप में रहेगा, अगर मान लो ऐसा ऐसा बहुत सारा ग्रुप हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टेमन इनोनेस एंड्रोसियम। यहाँ तक क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब थर्ड वाला का भी खेल यहाँ पे हो जाता है खत्म, तीसरा का भी खेल हो गया हमारे यहाँ पे खत्म। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं भाई। आगे जो बच गया हमारा वह फीमेल पार्ट बच गया। क्या बच गया, फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट्स बच गया। और फीमेल पार्ट्स को हम लोगों ने नाम दिया था
गाइनोसियम। क्या दिया था? गाइनोसियम नाम दिया था। तो चलिए फोर्थ हमारा क्या हो गया? गाइनोएशियम हो गया। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि भाई फ्लावर का कौन सा पार्ट्स क्या होता है? गाइनोशियम होता है। चलिए एक इसका प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं फीमेल पार्ट्स का। किसका? फीमेल पार्ट्स का। देखो सबसे पहले हमारा नीचे क्या होता है भाई लोग? क्या होता है जी? पेडिकल होता है। क्या होता है? पेडिकल होता है। ये मैंने बता दिया कि पेडिकल का ऊपर क्या होता है। पेडिकल के ऊपर क्या होता है? हमारा थैलमस होता है। थैलमस का भी काम मैंने बता दिया। और नीचे हमारा छोटा छोटा जो पतिया होता है उससे मैंने बताया था कि उसे बोलते हैं सेपल बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ सेपल इनोनेस कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखो अब क्या होता है? थैलमस के ऊपर उठा हुआ भाग, थैलमस के ऊपर उठा हुआ भाग और ऊपर से जाके क्या हो जाता है? पचक जाता है। ठीक है, पचक जाता है। ठीक है। फीमेल पार्ट्स में मैंने बताया था फीमेल पार्ट्स के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। देखो तो थैलमस के ऊपर जो उठा हुआ भाग है उसे हम लोग बोलेंगे ओवरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे। और जो चिपका हुआ भाग होता है, जो धसा हुआ भाग होता है, उसे क्या बोलेंगे? स्टाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टाइल बोलेंगे। और ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टिग्मा बोलेंगे। यही हमारा होता है फीमेल पार्ट्स ऑफ क्या? फ्लावर। क्या होता है? फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और यही ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? हमारा ओव्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसी ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल पाया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओव्यूल। ओव्यूल मैंने लिख दिया। ठीक है। एंथर के अंदर हमारा क्या पाया जाता है? पोलन ग्रेन पाया जाता है। और ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, फैसिनेशन ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म, कि फ्लावर का कौन कौन सा पार्ट्स होता है, वह कैसा दिखता है, यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया। अब चलिए सबको एक साथ कर देते हैं, सबको एक साथ करके क्या बना देते हैं? फ्लावर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? फ्लावर बना देते हैं। अब आप लोग स्वयं बता दोगे, खुद बता दोगे कौन सा पार्ट्स क्या कहलाता है। तो चलिए बनाते हैं, फ्लावर एक बनाते हैं भाई। सबका मैंने पोस्टमार्टम कर दिया, हमने कर दिया फ्लावर। अब कौन सा पार्ट्स कैसा दिखलाई देता है? अब बस क्या बना देना है? फ्लावर का बॉडी बना देना है। तो चलिए एक प्यारा सा फ्लावर बनाते हैं। देखो बिल्कुल सबसे नीचे हमारा क्या पाया जाता है जी? सबसे नीचे हमारा क्या होता है? पेडिकल होता है। क्या होता है? पेडिकल होता है। पेडिकल के ऊपर हमारा क्या होता है? थैलमस होता है। पेडिकल के ऊपर क्या होता है हमारा? थैलमस होता है। और थैलमस के ऊपर हमारा क्या होता है जी? फीमेल पार्ट्स पाए जाते हैं। क्या होता है? फीमेल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? फीमेल पार्ट्स होते हैं। और फीमेल पार्ट्स में मैंने सारा चीज तो बता दिया, लेकिन बस एक बात बताना रह गया कि वह क्या, उसके बारे में देखो समझ लो। अगर फीमेल पार्ट्स में, अगर फीमेल के पार्ट्स में अगर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी अगर अकेला अकेला रहेगा, बस एक ही रहेगा फ्लावर में, इस लाइक स्ट्रक्चर अगर सिंगल रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे। और यही अगर पिस्टिल ग्रुप में रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं गाइनोसियम का बेसिक यूनिट ऑफ पिस्टिल। क्या? बेसिक यूनिट ऑफ पिस्टिल। ठीक उसी प्रकार से एंड्रोसियम का बेसिक यूनिट ऑफ पिस्टिल, एंड्रोसियम का बेसिक यूनिट ऑफ क्या होता है? स्टेमन होता है। क्या होता है? स्टेमन होता है। यह बात बताना रह गया था। चलिए कोई बात नहीं, यह भी हमने क्लियर कर दिया। अब हम फ्लावर बना रहे थे। क्या बना रहे थे? फ्लावर। ये हमने फीमेल पार्ट्स को बना लिया। अब चलिए मेल पार्ट्स को बनाते हैं। यह हमारा हो गया जी मेल पार्ट्स हो गया। मैंने बताया था कि यह कैसा होता है? मेल पार्ट्स के एंथर में कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैंने बता दिया कितने एंथर में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। ठीक है। एक और चलिए बना देते हैं यहाँ पे, इसको इस बार ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। थोड़ा गलत बन गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी हमारा मेल पार्ट्स बन रहा है। क्या बन रहा है? मेल पार्ट्स बन के तैयार हो रहा है। और मैंने बताया था कि मेल पार्ट्स में सबसे जो ऊपर होता है एंथर, वह कैसा होता है?
वह बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा ये मैंने बता दिया, फीमेल पार्ट से बना दिया और मेल पार्ट से बना दिया। अब चलिए नीचे हमारा क्या सेपल को ही बना देते हैं। क्या बना? सेपल को बना दिया जाए जी। सेपल को हमने क्या किया, यहाँ पे बना दिया। ये हमारा सेपल बन के तैयार हो गया। अगर सिंगल रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। और यही अगर ग्रुप में रहेगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सभी लोगों को पता है, कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, अगर यही हमारा जो मेल पार्ट है, अगर ये सिंगल रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? स्टेमन बोलेंगे। और यही 1 2 3 4 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम बोलेंगे। ठीक है, सब चीज हमने बना दी। चलिए अब कोरला के बारे में बनाते हैं, कोरला को बनाते हैं। तो चलिए कोरला को बना दिया जाए। तो ये हमारा बन के तैयार हुआ कोरला। क्या जी? ये हमारा पेटल बन गया। क्या बन गया? पेटल बन गया। पेटल थोड़ा इसको यहां से कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। यह अगर सिंगल पत्ती बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। लेकिन अगर इसी को बहुत सारा बना दिया जाए, क्या बहुत सारा बना दिया जाए, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे जी? क्या बोलेंगे? तो कोरला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरला बोलते हैं। चलिए नीचे भी पत्ती बना दिया जाए। ठीक है, पेडिकल को थोड़ा और लंबा कर दिया जाए। अगर मैं चाहता तो स्टार्टिंग में ही ऐसा फ्लावर बनाकर सबका जहां पे लोकेशन होता है वो बता देता, लेकिन मेरा क्या कि मैं क्या चाहता था कि मैं बिल्कुल जो फ्लावर होता है ना उसका पोस्टमार्टम कर डालूं, हर एक पार्ट्स को बतला दूं कि वह कैसा दिखलाई देता है। इसलिए हमने सबसे पहले फ्लावर का पोस्टमार्टम किया। क्या किया? पोस्टमार्टम किया। फिर उसके बाद हमने फ्लावर बना दिया। अब देखो आप लोग खुद नाम बता दोगे। नीचे वाला क्या हो गया? हमारा पेडिकल हो गया। क्या हो गया? पेडिकल हो गया। यहां तक क्लियर है। यह अगर अकेला रहेगा, क्या अगर यह अकेला रहेगा जिसे क्या हमने नाम दे दिया? सैपल नाम दे दिया। और यही अगर ग्रुप में रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे कैलिक्स भी दे देता है, सेपल भी दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होता है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने बिल्कुल यहाँ पे बता दिया कि कैलिक्स किसे कहते हैं और सेपल किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यह हमारा हो गया मेल पार्ट्स हो गया। क्या हो गया? मेल पार्ट्स हो गया। मेल पार्ट्स को हमने नाम दिया था एंथर नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एंथर नाम दिया था। और एंथर के अंदर ही क्या पाया जाता है? हमारा पोलन ग्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? पोलन पोलन ग्रेन पाया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एंथर, और ये हमारा क्या हो गया? फिलामेंट हो गया। क्या हो गया? फिलामेंट हो गया। और यहां पे हमारा मेल पार्ट बन के क्या हुआ? तैयार हो गया। मेल पार्ट हमारा बन के यहाँ पे तैयार हो गया। अब चलिए फीमेल की बात करते हैं। यह भी मेल है। क्या है? यह भी मेल है, यह भी मेल है। अब देखो फीमेल की बात करते हैं भाई। सबसे पहले तो फीमेल में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट्स होता है उससे हम लोग बोलते हैं अस्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अस्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, अस्टिग्मा के जो नीचे वाला भाग होता है जो पिचका हुआ रहता है उससे हम लोग बोलते हैं स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। और स्टाइल के सबसे जो नीचे फूला हुआ भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। और ओवरी में ही हमारा क्या पाया जाता है? तो ओव्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि ओवरी के अंदर ही हमारा ओव्यूल पाया जाता है। तो इन ओवरी प्रेजेंट इन ओव्यूल। ठीक है, ये हमारा बनके यहाँ पे तैयार हो गया फीमेल पार्ट्स। कौन सा पार्ट्स जी? फीमेल पार्ट्स। ठीक है, अब जानते हैं भाई बाहर की बात समझ लेते हैं। बाहर का जो पत्तियां होता है, क्या होता है? जो पत्ती होता है फूल में वह रंग बिरंगा होता है। क्या होता है? रंग बिरंगा होता है। तो उसको क्या बोल दिया था मैंने? कोरला नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? नहीं, अगर पत्ती क्या रहेगा? सिंगल रहेगा। क्या रहेगा? अगर पत्ती सिंगल रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। और यही अगर पत्ती ग्रुप में रहेगा तो उसे क्या नाम दे दिया था मैंने भाई? कोरला नाम दे दिया था। ठीक है, क्या नाम दे दिया था? कोरला नाम दे दिया था। यहां तक क्लियर है? सब क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में जो हम लोगों को पढ़ना था वह जो पॉइंट था हमारा, वह टॉपिक था, यहीं पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और आगे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।